दोस्तों 2026 के अंदर आधार सेंटर आप अपनी खुद की दुकान पर या फिर कहीं सरकारी ऑफिस में बैठकर आधार का काम अगर करना चाहते ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अपना आधार सेंटर जहां पर आप चाइल्ड एनरोलमेंट का काम हो या फिर एनरोलमेंट करना हो, आधार अपडेट करना हो या आधार में कोई भी करेक्शन इस तरीके का आपको करना हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो मैं आप सभी को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसी कंपनी के बारे में अगर मेरा वीडियो आप बिना स्किप करके देखेंगे, बीच में या वीडियो के लास्ट में आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी कंपनी काम कर रही है। मान लीजिए अगर शेरेटॉन इंडिया आपको आधार सेंटर करते हैं, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं, पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आधार सेंटर मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता सकता हूँ, आपको आधार सेंटर में दिला नहीं सकता। तो आप सभी को मेरा प्रोसेस फॉलो करना है अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं। चलते हैं पहले, सबसे पहले अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे आकर के कि अगर हम आधार सेंटर लेना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो दोस्तों सबसे बढ़िया आपको मैंने अब बताया कि एक वेबसाइट शेरेटॉन इंडिया लिमिटेड है जो कि आधार सेंटर, आधार एनरोलमेंट का काम कराती है। अब इस वेबसाइट से आधार अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है शेरेटॉन इंडिया लिमिटेड। मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप देखेंगे कि कैसे, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 8,500 सेंटर, इसके आधार एनरोलमेंट सेंटर अभी यूपी के अंदर रन हो रहे हैं। अब अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको उन कंपनी के नाम भी बता देता हूँ जो कि आप सभी देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे शेरोटॉन की तरह वर्क करना है। अगर आप यूपी में है तो यूपी के लिए तो बेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे आधार सेंटर 8,500 सेंटर कोई मायने रखते हैं। अगर आप जानते होंगे 8,500 सेंटर से अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे कहीं भी अप्लाई करने का लिंक नहीं मिलेगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे शेरेटॉन इंडिया की जो है हमें अप्लाई करना होगा अगर हमें आधार एनरोलमेंट का काम चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट है आशुजा ईसर। अब ये दोस्तों क्या है, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि आपको रैंडम अलग अलग कंपनी से आधार सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। चाहे आप शेरेटन इंडिया हो जाते हैं या फिर इसके अलावा भी जितनी भी कंपनियां हैं, कार्वी डिजिटल है या फिर और भी जो सीएससी के अलावा सर्विसेज है। जैसे आप सब जानते होंगे कि आधार सेंटर लगभग 3 तरीकों से मिलता है। जैसे कि एक सीएससी बीएलई को होता है जो कि सीएससी गवर्नेंस के अंतर्गत मिलता है, डायरेक्ट यूआईडीआई अपॉइंट करता है वहां पे सीएससी से, या फिर रजिस्ट्रार के थ्रू आपको आधार सेंटर मिलता है जो कि यूआईडीआई की तरफ से मिलता है। थर्ड ऑप्शन होता है आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी के थ्रू। दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है, ज्यादातर लगभग 80 से 90% लोग वो यही फॉलो करते हैं कि डायरेक्टली वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से या थर्ड पार्टी जो कंपनीज है उनके थ्रू आधार सेंटर लेते हैं। आप आधार डैशबोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के भी चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा डेटा जो आपको मिलेगा थर्ड पार्टी कंपनी का ही मिलेगा। ये वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही, वरना मैं आपको डेटा भी चेक करा देता। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम थर्ड पार्टी से लेते हैं तो हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। हाँ, आपको पैसा किसी को नहीं देना है, ये चीज आपको ध्यान रखना। पैसा अगर आप हम सबसे पहले गूगल पे आना है और इस वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है ASUJA। आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको इस वेबसाइट से कैसे अपना आईडी क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कैरियर जॉब्स वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे ही क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शन पे। जैसे आप कैरियर जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब जिसमें आपको पहले आपसे डिटेल मांगी गई है कि आपके पास मिनिमम ये डॉक्यूमेंट और आप इतना क्वालिफाइड होने चाहिए। जिसमें आपको रिक्वायरमेंट फॉर 1000 प्लस यूआईडीआई सर्टिफिकेट ऑपरेटर फॉर पैन इंडिया, ठीक है। इसके लिए आपको 1000 जो है यूआईडीआई सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर की ज़रूरत है। देखेंगे लगभग पूरे पैन इंडिया के अंदर अंदर। अगर आपको ये कंपनी आपके एरिया में वर्क नहीं करती है, मना कर देती है, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे और कंपनी के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे शुड बी 12 पास और ग्रेजुएट। आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 12 पास हो और ग्रेजुएशन या होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक हैविंग NSEIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर का, ठीक है, जो कि डिक्सिट ग्लोबल के नाम से अभी आपको मिल रहा है। अगर आपके पास कैंडिडेट को है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डेफिनेटली आपके पास हो गई होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका बेटर होना चाहिए। साथ में आपको एक लोकल लैंग्वेज, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको प्रॉपर आनी चाहिए। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे काफ़ी। जैसे कि आपको प्रोजेक्ट टाइप में सबसे ऊपर दिखेगा PNB बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में बैठ करके आधार एनरोलमेंट या चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप BSNL ऑफिस में भारत संचार निगम लिमिटेड में अगर बैठ करके अपना आधार सेंटर का काम करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप खुद के अपने जनसेवा केंद्र पर शेरेटॉन इंडिया लिमिटेड के साथ
अपना आधार सेंटर ओपन करके आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो जो कि मेरा टॉपिक भी है शेरटोन इंडिया लिमिटेड, आप ये चूज़ करेंगे। बाकी अगर आप एमपी से हैं तो ये वाला आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शेरटोन इंडिया लिमिटेड चूज़ करूँगा, जो कि यूपी में लगभग बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में अभी इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप बलरामपुर, रायबरेली, अमरोहा, इनमें 3 डिस्ट्रिक्ट में से भी अगर आप आते हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते हैं, फिर आपके एरिया में ये कंपनी वर्क नहीं कर रही है, तो ऐसे में दोस्तों आप किसी भी आधार सेंटर पे या आप आधार अपडेट कराने आपके फैमिली में से कोई जाता है, तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम दिया हुआ रखा होता है कि जिस कंपनी के थ्रू वो आधार अपडेट हो रहा होता है। तो जैसे कि मेरे क्षेत्र में यहाँ पे शेरटोन इंडिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। आप अपने एरिया में जिस भी आधार सेवा केंद्र पे आप जाएँगे, चाहे वो डायरेक्ट आधार, यूआईडीआई क्या हो, आपको नहीं पता होता है। आपको जब भी रिसिप्ट मिलेगी तो उस कंपनी का नाम ज़रूर उसके ऊपर मेंशन होगा। अगर नेम मेंशन नहीं है तो वो डायरेक्टली यूआईडीआई का होगा, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू चल रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, आपका आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद आपको एज़ पर आधार अपना नेम डालना है। अब एनएसी-आईटी का सर्टिफिकेट कोड डालना है आपको, साथ में आपके फादर का नेम यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको आधार एग्जामिनेशन इशू डेट, कब आपको ये सर्टिफिकेट मिला था, आपका डीओबी यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद एनएसी-आईटी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड करना है। इसके बाद अपना पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, ठीक है, पैन कार्ड भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे, जेंडर चूज़ कर लेंगे। पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे येस और नो, येस रखिए और अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कीजिए। कब डेट में इशू हुआ है वो भी यहाँ पे चूज़ करिए। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें से चूज़ कर दीजिए। इसके बाद आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीसीसी अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप नो करेंगे तो ये आपका विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी कास्ट चूज़ करनी है, जनरल है, एससी है, ओबीसी है, सब आपको यहाँ पे फॉर्म में फिलअप करना है। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई भी ट्रिपल सी या कोई भी आप सर्टिफिकेट रखते हैं तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर एज़ पर आधार यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब अपना यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा। एप्लीकेंट के सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अपना एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ पे आपको सेंटर ओपन करना है। आप यहाँ पे देखेंगे एग्ज़ाम पास है, तो येस हम तो ऑलरेडी एग्ज़ाम पास है। अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं है तो इस फॉर्म को आप ना भरें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये एग्ज़ाम पास नहीं है, आपने एनएसी-आईटी एग्ज़ाम, यूआईडीआई का एग्ज़ाम पास नहीं कर रखा है, तो आपको सेंटर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना डू यू हैव योर ओन आधार मशीन, अगर आपके पास आधार मशीन है तो येस करिए, नहीं है तो नो करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अपना स्टेट चूज़ करेंगे, देखेंगे ऑल स्टेट का यहाँ पे डेटा आपको अवेलेबल है, जिससे भी आप जाना चाहते हैं। अपना क्वालिफिकेशन चूज़ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड 10+2 का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करके आपको इसको यहाँ पे सबमिट बटन दिख जाएगा। ये मैंने एक टेस्ट डिटेल में आपको बना रहा हूँ, इसमें डिटेल नहीं भर रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे केवल मैं आपको बता सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ, आधार सेंटर दिला नहीं सकता हूँ, ठीक है। और कोई पैसा अगर आपसे मांगता है तो आप बिल्कुल जो है अपनी तरीके से पॉजिटिव लाइक चेक करके कि जेन्युइन है या नहीं है, तभी आपको उसको पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज़ नहीं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया, आप किसी भी आधार सेंटर पे आपके परिवार में से या फिर कोई भी आपके दुकान पे आता है तो उसके जो रिसिप्ट मिलती है उस पे चेक कर लीजिए किस कंपनी के थ्रू वो आधार अपडेट हुआ हुआ है। फिर आप उस कंपनी का डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, या आप अपना स्टेट बताएंगे तो मैं आपको अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंपनी के बारे में बता सकता हूँ। यूपी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप इसके साथ जा सकते हैं, रिलायबल कंपनी है, तो आपको यहाँ पे अच्छा काम मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते